हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन वर्ल्ड। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम ऑर्डिनो एक माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ करके मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स कैसे चलाया जा सकता है इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि हमें पहले से ही पता है कि मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स में रन करने के लिए सिर्फ एक टाइमर ही काफ़ी है, पर यहाँ मैं कुछ अलग करने जा रहा हूँ जो एक टाइमर से नहीं हो सकता है। तो इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ऑर्डिनो यूनो, जो कि माइक्रो कंट्रोलर होता है। साथ ही 2 चैनल 5 वोल्ट रिले मॉड्यूल, इसके पिन NO, कॉमन, NC कुछ इस तरीके से होंगे। VCC इनपुट, ग्राउंड और 2 डिजिटल इनपुट IN1 एंड IN2। यहाँ पे VCC पे हम 5 वोल्ट सप्लाई करेंगे। साथ ही एक इमरजेंसी स्विच स्टॉप पर्पस के लिए, एक सेलेक्टर स्विच जो ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ होगा। और यहाँ पे हम 2 कॉन्टेक्टर यूज़ करेंगे फॉरवर्ड रिवर्स के लिए, एक ओवरलोड रिले 5 वोल्ट 1 एम्पियर एडाप्टर, साथ ही एक 3 फेस इंडक्शन मोटर। अब बात करते हैं पावर वायरिंग की, जो कि 3 फेस पावर वायरिंग होने वाली है। सबसे पहले इनपुट MCB में दिया, MCB का आउटपुट कॉन्टेक्टर के दोनों कॉन्टेक्टर में पैरेलली कनेक्ट होंगे। और नीचे से हम फेस सीक्वेंस को चेंज कर देंगे, जिससे कि मोटर फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में चल सकेगी। ये कंट्रोल वायरिंग के लिए ब्लॉक डायग्राम एंड कंट्रोल वायरिंग ऑफ कॉन्टेक्टर। ये कॉन्टेक्टर के हम NC पॉइंट और A1 एंड A2 पॉइंट को यूज़ करने वाले हैं कंट्रोल वायरिंग के लिए। NC इंटरलॉकिंग के लिए यूज़ होगा। ये ऑर्डिनो की वायरिंग देखते हैं। फर्स्ट ग्राउंड टू ग्राउंड, सेकंड 13 पिन नंबर ऑर्डिनो का इनपुट 1 में, 12 पिन नंबर इनपुट 2 में और 5 वोल्ट पे। जो वहाँ से फेस कॉमन निकला था वो हमने दोनों रिले के मिड पॉइंट में, जो कि कॉमन पॉइंट है, वहाँ पे कॉमन कर दिया है। और फर्स्ट रिले से आउटपुट निकाल के सेकंड रिले के रिवर्स रिले के NC से गुजार के A1 में दिया है, फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के A1 में। और साथ ही रिवर्स के लिए हम फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के NC से पास करवा के रिवर्स कॉन्टेक्टर के A1 में देंगे और न्यूट्रल दोनों में A2 में कॉमन कर। तो फ्रेंड्स, हमारे सर्किट का ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। 5 वोल्ट सबसे पहले ऑर्डिनो में देंगे, साथ ही वही 5 वोल्ट हम 2 चैनल रिले कार्ड में भी, रिले मॉड्यूल में भी देंगे। पावर सप्लाई दे दिया है। जैसे ऑर्डिनो के प्रोग्राम के बेस में डिजिटल आउटपुट आता है, तो उसी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये 2 चैनल रिले कार्ड में हम एक्सटर्नली पावर सोर्स भी देंगे, हाई वोल्टेज। मेन नॉर्मल अपना घर का वोल्टेज होता है 230 वोल्ट AC पावर सप्लाई। सिंगल फेस का जो फेस है, फेस वायर हमने यहाँ कॉमन टर्मिनल में दे दिया। तो ये फेस हमने यहाँ से दे दिया। और ऑर्डिनो के डिजिटल आउटपुट के बेसिस में एक आउटपुट होगा फॉरवर्ड के लिए, तो और दूसरा होगा रिवर्स के लिए। तो फॉरवर्ड के अकॉर्डिंग क्या होगा, जैसे फॉरवर्ड आउटपुट हाई होता है तो ये फेस रिले कार्ड थ्रू अपना NO थ्रू जाएगा कॉन्टेक्टर फॉरवर्ड में, और कुछ देर के लिए बंद होने के बाद फिर आउटपुट रिवर्स के लिए दूसरा डिजिटल आउटपुट निकलेगा, जो कि एनालॉग पे कन्वर्ट हो जाएगा रिले कार्ड से, और कॉन्टेक्टर रिवर्स में सप्लाई चली जाएगी। जिससे कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑन होगा और कुछ देर के लिए रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन डिजिटल आउटपुट ऑफ ऑर्डिनो। और उसके बाद फिर कुछ देर बाद रिवर्स कॉन्टेक्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो कॉन्टेक्टर के ऑक्सिलरी पॉइंट A1 में, दोनों कॉन्टेक्टर के A1 में जो फेस कंट्रोल हो रहा है वो यहाँ से पोल थ्रू NO पॉइंट से ये दोनों कॉन्टेक्टर में चले आएगा। एक रिले से एक कॉन्टेक्टर में, दूसरे रिले से दूसरे कॉन्टेक्टर में, ऑक्सिलरी कॉइल में जो अपना फेस है वो कंट्रोल हो जाएगा। जिससे कि डिजिटल आउटपुट के अकॉर्डिंग, ऑर्डिनो के डिजिटल आउटपुट के अकॉर्डिंग कॉन्टेक्टर ऑन एंड ऑफ सीक्वेंसली हुआ करेंगे। इसमें हम कॉन्टेक्टर में एक्सटर्नल 3 फेस इनपुट देते हैं, जो कि एक कॉन्टेक्टर में जैसे RY भी रहेगा, तो दूसरे कॉन्टेक्टर में RBY करके फेस के सीक्वेंस को हम चेंज कर देंगे, जिससे कि मोटर की फेस सीक्वेंस चेंज होने के कारण जब ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो फॉरवर्ड में, और ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो रिवर्स में। कंट्रोल वायरिंग की बात करते हैं यहाँ। तो सबसे पहले फेस को हम पास करेंगे ओवरलोड रिले के NC पॉइंट से, जो कि पिन नंबर 95 और 96 रहेंगे। उसके बाद वो फेस जाएगा इमरजेंसी स्टॉप में, इमरजेंसी स्टॉप स्विच में,
उसके बाद वो फेस वहाँ से निकल के सेलेक्टर स्विच में जाएगा और सेलेक्टर स्विच के आउटपुट से सीधा रिले कार्ड के दोनों जो रिले हैं उसके कॉमन पॉइंट में चले जाएंगे। जब फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के लिए डिजिटल आउटपुट आएगा आर्डिनो से रिले कार्ड में, तो फर्स्ट रिले एक्टिव होगा और ये फेस पास हो जाएगा NO से, ठीक है। और जैसे रिवर्स कॉन्टेक्टर के लिए डिजिटल आउटपुट मिलता है, तो ये रिले एक्टिव होगा और इसका फेस NO से पास होते हुए जाएगा यहाँ पे। तो ये 2 पॉइंट हमने यहाँ पे क्या किया है, इंटरलॉकिंग किया है सेफ्टी पर्पस के लिए, ताकि दोनों कॉन्टेक्टर एक ही साथ स्टार्ट होके शॉर्ट सर्किट ना हो। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि फॉरवर्ड रिवर्स करने के लिए हमें फेस सीक्वेंस को चेंज करना पड़ता है, R का Y का B या Y का B और B का R करना पड़ता है। तो फेस सीक्वेंस जैसे चेंज करते हैं हम, तो उस कंडीशन में अगर दोनों कॉन्टेक्टर ऑन होते हैं तो शॉर्ट सर्किट, 2 फेसों का शॉर्ट सर्किट होना पक्का है, इसलिए इंटरलॉकिंग एकदम ज़रूरी है। तो ये बताता हूँ इंटरलॉकिंग कैसे किया जाता है। जैसे ये फेस आया यहाँ पे, तो फेस फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए फेस डायरेक्ट हम फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर को नहीं देंगे, जबकि उस फेस को हम रिवर्स कॉन्टेक्टर के NC पॉइंट से पास कराएंगे। रिवर्स कॉन्टेक्टर के NC पॉइंट से पास करा के हमने फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के A1 को दिया। इसी तरीके से जब रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑन होना रहता है, तब डायरेक्ट हम वो फेस रिवर्स कॉन्टेक्टर के A1 में नहीं देंगे, जबकि वो फेस को हम पास कराएंगे फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के NC से। ऐसे इंटरलॉकिंग कर दिया है, जिससे कि सर्किट सेफली रन हो सकता है। इनकेस मतलब वो केस ही नहीं बनेगा कि कभी दोनों कॉन्टेक्टर एक ही साथ ऑन हो जाए। तो इस तरीके से हमने अपना कंट्रोल डायग्राम बनाया है। होल्डिंग की यहाँ कोई भी ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि जो माइक्रो कंट्रोलर है वो खुद से होल्ड कराएगा, इसलिए होल्डिंग का यहाँ कोई भी मतलब खेल नहीं है। दोनों A2 में न्यूट्रल कॉमन कर दिया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आर्डिनो यूज़ किया है हमने, एडाप्टर, आर्डिनो एडाप्टर, और साथ ही रिले कार्ड इस बॉक्स में लगाया है। मैंने आपको बताया था कि इस प्रोजेक्ट में कुछ अलग करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, कुछ देर के लिए फॉरवर्ड चलेगा, जैसे कि 30 सेकंड के लिए फॉरवर्ड और 10 सेकंड के लिए रुकेगा और 30 सेकंड के लिए रिवर्स, और उसके बाद लगभग 30-40 टाइम तक ऐसा चलने के बाद लगभग वो 10 मिनट के लिए स्टॉप हो जाएगा, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग होगी। इसका यहाँ पे किसी टाइमर को यूज़ ना करके मैंने आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ किया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कैसे गियर सिस्टम या मोटर पहले गियर को घुमा रहा है, उसके बाद गियर चेन पुली को घुमा रहा है। एक मिनट रुको रुको, ये वाला मत कर। हाँ आप करना बंद कर। हाँ बात करते हैं अगर कोडिंग की, तो इस तरीके से मैंने आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर में कोडिंग किया गया है। CONF मतलब कॉन्टेक्टर फॉरवर्ड, CONR कॉन्टेक्टर रिवर्स। टाइम के शॉर्टेज के कारण वीडियो को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, कोडिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। कोई भी डाउट आपका होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू, और फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।